Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Panda and the topic for today's video is electronic configuration. Okay, so इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 एटॉमिक नंबर तक के जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लास 9 के अकॉर्डिंग आपका 20 तक तो एटलीस्ट आपको आना ही चाहिए। सो 20 तक हम डिस्कस करेंगे, बट आई विल टेल द मैथड कि हाउ टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. So you can find out the electronic configuration of any element. Means after 20 भी you can find out. Okay. So now the electronic configuration. So electronic configuration, electronic word means electron and configuration means arrangement. Arrangement. Okay. So arrangement of electrons इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स. इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट होता है दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, सो यू नो कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी एटम है तो एटम में 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ओके, सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. एंड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स होती हैं, जिनको हम लोग एनर्जी लेवल्स या शेल्स बोल सकते हैं, ऑर्बिट बोल सकते हैं. तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. तो उन एनर्जी लेवल्स में कौन सी एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दिस वी विल डिस्कस. ठीक है, तो किस एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक में समझ में आ जाएगा. ओके, सो नाउ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in different energy levels or shells is known as इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक, जो इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट होता है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में या शेल्स में, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, नाउ जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का, मीन्स जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो डिपेंड करता है किस स्कीम पे, दैट इज़ नोन एज बोर-बरी स्कीम. बोर-बरी वॉज द साइंटिस्ट. ठीक है, बोर-बरी स्कीम. सो दे वर द 2 साइंटिस्ट. तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए थे. मीन्स उन पॉइंट्स को हमें याद करके, मतलब उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही हम इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट करते हैं डिफरेंट एनर्जी शेल्स में, और वी कैन से कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं. ओके, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द पॉइंट्स. सो नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज कि द मैक्सिमम electrons that can be filled in different energy levels or shells is given by 2n स्क्वायर. ओके, इसका मतलब है कि मतलब एक एनर्जी लेवल में या एक शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. किससे? इस फॉर्मूले से, 2n स्क्वायर फॉर्मूले से. ठीक, नाउ वेयर n इज द नंबर ऑफ शेल. अगर फर्स्ट शेल है तो n विल बी 1, अगर सेकेंड शेल है तो n विल बी 2. सो यहाँ पे अगर हम इस फॉर्मूले से सब हर एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट शेल के लिए, फर्स्ट शेल जो होती है, ठीक, फर्स्ट शेल 2n स्क्वायर फॉर्मूला होता है. तो फॉर फर्स्ट शेल के लिए, इसको हम लोग k शेल भी कहते हैं, तो k शेल के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1. सो इट विल बी दिस 2, 1 का स्क्वायर, सो 2 into 1 दैट इज 2. मीन्स फर्स्ट शेल में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स. 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हम फर्स्ट शेल में फिल नहीं कर सकते. ओके, नाउ द सेकेंड इज सेकेंड शेल जो कि L शेल होती है, KL. ठीक, ये तो आपको पता ही होगा कि जो शेल्स होती है, फर्स्ट शेल को हम लोग K शेल बोलते हैं, सेकेंड शेल को L शेल बोलते हैं, KLMN ऐसे करके एंड सो ऑन. ओके, सो सेकेंड शेल जो कि हमारी L शेल होती है, तो उसके लिए 2
एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, सो इट विल बी 2 × 4 so 8 मीन्स सेकेंड शेल में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, नाउ द थर्ड इज 3KLM. सो थर्ड शेल में 2 3 का स्क्वायर मीन्स 2 × 9 दैट इज 18. So third shell maximum electrons we can fill is 18. Now fourth one KLMN. 2 × 4 का square. So 2 × 4 का square is 16. So it will be 32. So इस फॉर्मूले से हम किसी भी शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट शेल में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, सो इट विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स. सेकेंड शेल के लिए n की वैल्यू 2, थर्ड शेल के लिए n की वैल्यू 3 एंड फोर्थ शेल के लिए n की वैल्यू 4. ओके, सो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स वी कैन फिल इज 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 18 एंड फोर्थ में 32. सो ये पहला पॉइंट था कि बोर-बरी स्कीम का कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हम किसी भी शेल में फिल कर सकते हैं वो हम 2n स्क्वायर फॉर्मूले से फिल करते हैं. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट. व्हाट वाज द नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट वाज कि जो हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं वो हम कहते हैं कि वो हम स्टेप वाइज करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स को जो हम फिल करते हैं वो कैसा करते हैं स्टेप वाइज करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स are filled step wise. शॉर्ट में बट आई एम राइटिंग स्टेप वाइज. स्टेप वाइज मतलब क्या है कि पहले जैसे कि सबसे जो लोअर एनर्जी वाली शेल होती है वो के शेल होती है. ठीक, न्यूक्लियस के पास में जो शेल होगी, फॉर एग्जांपल ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक, और ये मान लो डिफरेंट एनर्जी, ये न्यूक्लियस है, ये डिफरेंट एनर्जी शेल्स हैं. सो फर्स्ट शेल जो होती है के, फिर एल, फिर एम. तो जो सबसे पास में शेल होती है न्यूक्लियस से, जो सबसे पहली शेल होगी वो सबसे लोअर एनर्जी शेल होती है, मतलब सबसे कम एनर्जी इसमें होती है. देन फिर जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाते हैं, मतलब नेक्स्ट शेल में जाएंगे तो एनर्जी जो लेवल होता है वो इंक्रीज होता जाता है. मतलब ये लोअर एनर्जी लेवल की होगी, देन फिर इससे ज़्यादा एनर्जी इसमें होगी, देन फिर ये सब. तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी इस टाइम पे इसके अकॉर्डिंग किस में होगी, एम में होगी. ओके, सो मतलब क्या है कहने का कि जो इलेक्ट्रॉन्स उसको हम स्टेप वाइज फिल करते हैं. मीन्स सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे के शेल में. जब के शेल की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, मीन्स के शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो मीन्स जब हम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लेंगे के शेल में, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द एल शेल. तो एल में मैक्सिमम कितने कर सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं. मीन्स जब एल शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लेंगे, आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट शेल दैट इज एम शेल. तो एम में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं. ठीक, तो इस तरीके से मतलब हम जंप नहीं कर सकते कि हम के से डायरेक्ट एम में पहुंच गए. स्टेप वाइज हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं. मीन्स फर्स्ट शेल, देन सेकेंड शेल, देन थर्ड शेल. ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और वो आपको जो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 1920 है उसके थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे एलिमेंट्स में. सो थर्ड इज कि जो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या द इलेक्ट्रॉन्स in outermost shell is 8, the maximum electrons. ठीक, तो आउटर मोस्ट शेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं 8. मतलब आउटर मोस्ट शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा फिल नहीं करेंगे. ओके, आउटर मोस्ट शेल के लिए जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो कितने होने चाहिए 8 होने चाहिए. अगर 8 से ज़्यादा हम फिल उसमें नहीं कर सकते अगर वो आउटर मोस्ट शेल है तो. ओके, अदरवाइज हम फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ही फिल करते हैं. सो दीज वर द 3 रूल्स और वी कैन से 3 पॉइंट्स इन द बोर-बरी स्कीम. सो अकॉर्डिंग टू विच वी विल डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट फ्रॉम 1 to 20. मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आज जिसमें हम 1 से 20 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट अस टेक फर्स्ट 5 1 2 3 4 5. ओके, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन. सो लास्ट तक बेटा जरूर देखना है क्योंकि लास्ट में जो थर्ड रूल है हमारा वो लास्ट में ही अप्लाई होगा. अभी हम लोग स्टार्टिंग में तो जो हमारे 2 रूल थे बोर-बरी स्कीम के जो 2 पॉइंट्स थे स्टार्टिंग के वही यूज़ होने, जो लेकिन जो उसका लास्ट पॉइंट है कौन सा कि आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे.
ठीक, तो वो पॉइंट एप्लीकेबल होगा जब हम 1920 के आगे जाएंगे। ओके 1920 मूवी की बात नहीं कर रहे, 1920 मीन्स एटॉमिक नंबर 1920 के बाद जाएंगे। ओके सो हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर इज 1। सो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये पता होगा आपको कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एलिमेंट में। सो इसका अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 होंगे। सो 1 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट शेल जो कि के शेल होती है, के शेल में आ जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ओके इसको ऐसे लिख लो, फर्स्ट 1 इलेक्ट्रॉन ये के शेल में। ठीक, मैंने ऐसे ही शेल लिख दिया बट जरूरी नहीं आप ऐसे शो करो, बट 1 सिंपल हमें लिखना है। अब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो जो फर्स्ट शेल होती है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। अब इसके पास एक ही है तो फर्स्ट शेल में के इलेक्ट्रॉन, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। ओके सो नाउ द नेक्स्ट इज हीलियम। हीलियम में एटॉमिक नंबर इज 2, इलेक्ट्रॉन्स आर 2। सो कितने होंगे 2, इसमें भी एक ही शेल होगी दैट इज के शेल। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट लिथियम। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो फर्स्ट शेल में 2, अभी मैंने बताया था कि 2n² रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो जाएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ हाउ मच इज लेफ्ट, ओनली 1 इज लेफ्ट, सो इट विल बी 1। अब इसमें कितनी शेल्स होगी, नंबर ऑफ शेल्स आर 2, के शेल एंड एल शेल। ओके सो नाउ द थर्ड बेरिलियम। बेरिलियम के लिए बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स, सो 2 and 2। ऐसे ही बोरॉन 2 3। तो ये सिंपल है, वी कैन राइट, इसी के आगे हम लिख देते हैं नेक्स्ट में 5 6 7 6 7 8 9 10। बोरॉन के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। सो कार्बन का 6 है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट शेल मैक्सिमम कितने फिल कर सकते हैं, 2। सो हाउ मेनी आर लेफ्ट, 4। नाइट्रोजन में सिमिलरली 2 and 5, ऑक्सीजन के लिए 2 and 6, फ्लोरीन के लिए 2 and 7, नाउ नियॉन के लिए 2 and 8। ओके सो नाउ सी, अब ये जो नियॉन है इसमें जो सेकेंड शेल है, सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं, 8। ठीक, तो इसमें देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स है मैक्सिमम। अब हम अगर इससे ज़्यादा जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो अब हम सेकेंड शेल में फिल नहीं कर सकते। सो वो नेक्स्ट होगा हमारा। चलो ठीक है, हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इन सब में भी तक 2 शेल थी, अब हम 3 शेल वाले करेंगे। ठीक, सो 11 12 13 14 15। ओके सो 11 12 13 14 15। 11 होता है सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। सो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स आ दिया तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2। हाउ मच इज लेफ्ट, 9 आर लेफ्ट। तो सेकेंड शेल में मैक्सिमम कितने फिल कर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास है अभी 9 बट सेकेंड शेल में मैक्सिमम 8 फिल कर सकते हैं। सो वी विल राइट इट हियर 8। आफ्टर दैट हाउ मच इज लेफ्ट, 1 ओनली, सो 1। सो देखो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 3 शेल्स आ दिया, के एल एम। नेक्स्ट ऐसे ही मैग्नीशियम का 2 8 2, क्योंकि मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। नाउ हाउ मेनी आर लेफ्ट, 2 आर लेफ्ट, सो 2 8 2। इन द सेम मैनर 2 8 3, इसमें 2 8 4, इसमें 2 8 5, 15 है, 2 8 5, टोटल 15 हो गए। ओके मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट 16 17 18 19 20। 16 इज सल्फर, ठीक, क्लोरीन, 18 आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अब यहाँ तक तो आर्गन तक तो आपके 3 ही शेल होंगी, पोटेशियम से आपके 4 शेल आएंगे। कैसे, जैसे सल्फर का 16, सो 2 8 6, क्लोरीन का 2 8 7, आर्गन का 2 8, हाउ मच 8। ना पोटेशियम पे, अब पोटेशियम पे आते हैं। देखो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन्स कितने, 19 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। सो पोटेशियम में अगर 19 इलेक्ट्रॉन्स है तो फर्स्ट कितना होगा, 2। सेकेंड शेल मैक्सिमम कितने फिल कर सकते हैं, 8। ओके 8। नाउ हाउ मेनी आर लेफ्ट, 9 आर लेफ्ट। सो थर्ड शेल में हम मैक्सिमम कितने फिल कर सकते हैं, 18। तो मतलब हम यहाँ पे 9 फिल कर देते हैं। ठीक, अगर हम यहाँ पे 9 फिल कर दें, क्योंकि भाई हमने क्या पढ़ा है, सेकेंड पॉइंट जो हमारा था वो क्या था कि सॉरी फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग 2n² रूल के अकॉर्डिंग थर्ड शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स वी कैन फिल। बट तो हमने 9 लिख दिया, बट दिस विल बी रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। वाई इट इज रॉन्ग, बिकॉज देयर वर थर्ड पॉइंट, वो बड़ी स्कीम में आई टोल्ड यू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर कहते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8। नाउ सी
इसमें आउटर मोस्ट शेल कौन सी, ये वाली है, तो इसमें हम सिर्फ कितने फिल करेंगे 8, इसमें 9 आउटर मोस्ट शेल में आ रहे थे, सो दिस विल बी रॉन्ग। आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 ही हम फिल कर सकते हैं, क्लियर। So it will be 2, 8, 8. Now how much is left? Only 1 is left. So it will be 2, 8, 8, 1. Clear? Now same with the calcium also. First shell पे 2, 20 electrons are there. Then 8, then 8, 18 हो गया, ठीक, then 2. क्लियर। तो हमने पहले ही बताया था वीडियो में कि लास्ट तक इसको जरूरत है, क्योंकि लास्ट में हमारा जो थर्ड पॉइंट था बोबरी स्कीम का, वो लास्ट में यूज हो रहा है, जो कि क्या था कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होने चाहिए। अगर ये थर्ड पॉइंट ना होता तो फिर हम थर्ड शेल में यहाँ पे 9 फिल कर देते और यहाँ पे हम 10 फिल कर लेते। ओके, क्लियर। सो दिस वॉज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इस रूल से बेटा आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर सकते हो। इसके आगे भी 30, 40, 50 के कितने का भी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, क्लियर। ठीक है, अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप लिंक पे जाके मेरे प्रीवियस वीडियो जो कि केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास पे जो बेस्ड हैं और मोल कॉन्सेप्ट की वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। ओके, बाय।